हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। एक रेसिपी वीडियो अपलोड करने के बाद दूसरी भी साथ ही में रेसिपी वीडियो अपलोड करने का ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी रागी और बाजरा की रोटी को लेकर। बार बार पूछा जा रहा था कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्या वो रोटी सॉफ्ट बनती है। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि बाजरा की रोटी खाने का मौसम चला जाए, शेयर कर देते हैं कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बाकी की बातें साथ साथ होती रहेंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहली ग्लूटेन फ्री रोटी कौन सी है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे फेमस रोटी के साथ, विच इज रागी की रोटी। मेजरमेंट का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इन सभी ग्लूटेन फ्री रोटियों को आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं, बहुत सॉफ्ट बनती हैं। चकले बेलन के साथ आप बनाएंगे, कोई आपको पॉलिथीन रखने की जरूरत नहीं है, ना ही मसलिन क्लॉथ। तो नापने के लिए आपको सेमी बर्तन लेना है। मैंने 1 कप लिया यहाँ पे रागी का आटा और 1 कप ही हम पानी लेंगे। मैं सबसे ज़्यादा इजी मेथड आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे मेथड ट्राई किए हैं पिछले साल इन रोटियों को बनाने के लिए। तो पानी को हमने गर्म करना है उतना कि वो बॉयल होने लगे, और 1/4 चम्मच के करीब हमने इसमें सॉल्ट डालना है। मैंने रॉक सॉल्ट डाला है, उसके साथ ही 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। सॉल्ट डालना ऑप्शनल है क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, तो घी डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि रोटी आपकी थोड़ी सॉफ्ट बने। और वैसे भी ये आटा जो है थोड़ा ज़्यादा ड्राई होता है, खुश्क होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा घी भी डाल देते हैं। तो गर्म पानी में इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ऐसे ही 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है कवर करके। उसके बाद किसी बर्तन में निकाल के इसको हमने मलना स्टार्ट करना है। मतलब जैसे हम नॉर्मल डो रेडी करते हैं वैसे ही हम इसको भी रेडी करेंगे। और ये काम आपने तब करना है जब आपका जो आटा है वो उतना गर्म रह जाए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज्यादा गर्म आटे से आप डो रेडी नहीं कर पाएंगे और बहुत ठंडा हो जाएगा तब भी आपको दिक्कत आएगी। डो रेडी करने के बाद चाहे तो 2-3 मिनट का रेस्ट दे लीजिए, अदरवाइज साथ की साथ भी आप इसकी लोइयां बना के रख सकते हैं। तो जितना आपका आटा है सभी की लोइयां बना लीजिए, वो जरूरी है। और उसके बाद आप इसे एक एक करके जब बेलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे वैसे ही आपकी ये वाली रोटी भी बिना टूटे आराम से बेल जाएगी। कोई आपको प्लास्टिक यूज करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई मस्लिन क्लॉथ यूज करने की जरूरत नहीं है। आराम से चकले बेलन की हेल्प से ही आप इन रोटियों को बना सकते हैं। बस उसके बाद तवे पे डाल के सेकते जाइए। थोड़ा सा फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखिएगा, अदरवाइज ऊपर से ही रोटी पक जाएगी और अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी। तो पलट पलट के आप इसे सेक लीजिए। कपड़े की हेल्प से आप इसे प्रेस कर सकते हैं। उतारने से जस्ट पहले थोड़ा सा देसी घी रोटी पे लगाइए। मतलब इसे तलना नहीं है, पलटना नहीं है, बस थोड़ा सा घी जो है वो अप्लाई कीजिए रोटी पे। चाहे तो आप इसे प्लेट में निकाल के भी अप्लाई कर सकते हैं और बस गर्मा गर्म रोटी इंजॉय कीजिए। अच्छा, नॉर्मल डो की तरह आप इस डो को बना के फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बन तो जाएगा लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि जितनी आपने रोटियां बनानी है उसका जो डो है वो उसी टाइम रेडी कीजिए और साथ साथ उसे बना लीजिए। अपनी मनपसंद सब्जी दाल के साथ आप इस रागी की रोटी को एंजॉय कीजिए। एक बार आपने ये रोटी अगर खाना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद गेहूं की रोटी आप खा नहीं पाएंगे। रागी की रोटी हाई इन प्रोटीन है, प्लस इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है और हाई फाइबर कंटेंट की वजह से इस रोटी को वेट लॉस रोटी भी कहा जाता है। ऐसे बनाने से ये बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह ही सॉफ्ट बनती है। आप चाहें तो इसे ऑफिस भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अगर आपने अभी तक कभी भी रागी की रोटी नहीं बनाई है तो ऐसे बनाइए और बना के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी बनी। तो चलिए अभी हम बनाएंगे वो रोटी जिसे अक्सर नवरात्रों में खाया जाता है। कुट्टू का आटा भी कहते हैं, बक व्हीट भी कहते हैं। एक्चुअली व्हीट साउंड करता है लेकिन ये व्हीट फैमिली से नहीं आता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है कुट्टू का आटा। थोड़ा सा मैंने इसमें रॉक सॉल्ट डाला और साथ ही 1/3 कप हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन ठंडा पानी नहीं, थोड़ा सा वार्म वाटर। तो जितना भी ये मोटा अनाज है, मोटे अनाज से बने हुए जितने भी ये फ्लावर्स हैं, इनका जब हम डो रेडी करते हैं तो गर्म पानी में ही रेडी करते हैं, तभी आपकी रोटियां जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगी। तो बस 1 कप कुट्टू के आटे में 1/3 कप मैंने पानी डाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती गई और ये बहुत ही सॉफ्ट सा डो रेडी हो जाता है। इनमें से किसी भी आटे का डो रेडी करते वक्त अगर आपके हाथों में ये चिपकता है तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं अपने हाथों में, या फिर थोड़ा सा देसी घी लगा के भी जब इनको आप मलना स्टार्ट करेंगे तो बड़े आराम से डो रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से रागी की रोटी मैंने चकले बेलन पे बेली थी, उसी तरह से मैं ये बकव्हीट कुट्टू के आटे की रोटी भी बना रही हूँ। और बस इसी तरह से सेम आपने तवे पे दोनों तरफ से इसको सेक लेना है।
कभी आपको ऐसा लगे कि आपका आटा थोड़ा सा हार्ड रह गया है या कोई आपका मेजरमेंट जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो लोई आपने ली है ना, उसको दोबारा से मतलब बेलने से पहले एक बार दोबारा से उसको अच्छे से चकले के ऊपर थोड़ा मसल लीजिए। बस 5-7 बार आप जब ऐसे करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और आराम से फिर से आप उसकी रोटी बना सकते हैं। तो रागी का डो करते वक्त हमने रागी का आटा लिया था 1 कप और पानी भी सेम 1 कप ही लिया था, लेकिन कुट्टू के आटे का डो रेडी करते वक्त हमने 1 कप अगर कुट्टू का आटा लिया तो 1/3 कप हमने पानी डाला है। तो कुट्टू का आटा भी हाई इन फाइबर है और जिसकी बॉडी में ज्यादा फाइबर जाता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ही हेल्दी और हैप्पी रहता है। और कुट्टू के आटे की रोटी जो लोग रेगुलर खाते हैं उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो चलिए बनाते हैं सर्दियों की फेमस रोटी, बाजरे की रोटी। तो बाजरा भी जो है एक हीटिंग मिलेट है, लाइक रागी की रोटी भी मोस्टली लोग सर्दियों में ही खाते हैं। अगर आप सिर्फ एक आध रोटी खाते हैं तो ऐसे तो कोई बात नहीं, आप गर्मियों में भी इस आटे का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्थ बेनिफिट्स आपको देता है। बनाएंगे भी जो प्रोसेस है मतलब वो भी सेम है। 1 कप पानी हमने बॉईल करना है, थोड़ा सा मैंने इसमें रॉक सॉल्ट डाला, थोड़ा सा हम इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। पानी जब बॉईल होने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1 कप बाजरे का आटा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी के साथ। उसके बाद थोड़ी देर तक यानी 5-7 मिनट तक इसको कवर करके हमने रख देना है। टेम्परेचर थोड़ा सा इसका डाउन चला जाए, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको निकालेंगे किसी अलग से बर्तन में। देसी घी अगर आप अपने हाथ पे लगा लें या थोड़ा सा पानी लगा लें तो आपको ये डो रेडी करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। थोड़ा मसल लीजिए इसको अच्छे से और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। डो रेडी करने के बाद भी 5-7 मिनट आप इन्हें रेस्ट दे सकते हैं तो रोटियां और भी ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। तो बस रागी की रोटी जैसे हमने बनाई थी, कुट्टू के आटे की रोटी बनाई थी, सेम वैसे ही चकले बेलन की हेल्प से आपने इस रोटी को भी बेल लेना है और तवे के ऊपर दोनों तरफ से सेक लेना है। लास्ट में बस थोड़ा सा घी जरूर अप्लाई कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी नो इश्यू, आप गरम गरम वैसे ही रोटी खाइए, आपको वैसे ही बहुत स्वाद लगेगी। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा गया। मतलब 2023 में मिलेट्स की इतनी ज्यादा बात हुई कि अब ये हर घर का हिस्सा बन चुका है क्योंकि ये जो मिलेट्स हैं इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, हाई इन फाइबर है ये, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड की कोई इसमें कमी नहीं है, ग्लूटेन फ्री, ये जितना भी सुपर फूड है ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, जेन्युइनली आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपको वेट लॉस में हेल्प करता है और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज करता है। एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी कि एक अनाज को दूसरे अनाज के साथ मिक्स मत कीजिए और एक दिन में एक ही अनाज खाइए। मतलब जैसे आज आप बाजरा की रोटी खा रहे हैं तो आप पूरा दिन बाजरा की ही रोटी खाएंगे। नेक्स्ट डे अगर आप कोई और अनाज खाना चाहें तो वो आप खा सकते हैं। कुछ एरियाज में तो ये बहुत सालों से खाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज में मैं कहूंगी कि पिछले साल ही ये मिलेट्स जो हैं पॉपुलर हुए हैं। तो मैंने भी लास्ट ईयर ही एक्चुअल में इनको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया। 5 तरह के मिलेट्स मैंने खाए और आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज भी मैंने शेयर की। अगर चपाती की बात करूं तो ज्यादातर मैंने रागी, बाजरा और बीच बीच में ज्वार की रोटी भी खाई है। मिलेट्स को एक्चुअली बनाते कैसे हैं वो बनाना सीखा, रोटियों के ऊपर भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अब बस सिंपल फॉर्मूला याद है कि रागी, बाजरा या ज्वार, तीनों में से आपको कोई भी रोटी बनानी है, अपने मेजरमेंट बिल्कुल सेम रखना है। 1 कप अगर आपका ये फ्लावर है तो 1 कप ही उसमें पानी जाएगा और पानी को हम बॉयल ज़रूर करेंगे। मतलब बॉयल करते हुए उसमें हमने सॉल्ट डाल देना है, थोड़ा सा देसी घी डाल देना है, उसके बाद उसमें आटा डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है और 5-7 मिनट उसे रेस्ट देना है। फिर उसका डो बना लेंगे और बस आराम से क्ले बेलन की हेल्प से गेहूं की रोटी जैसे हम बेलते हैं वैसे ही रोटियों को बेल लेना है। तो ये जो आप डो रेडी होते हुए देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है ज्वार का आटा। तो जैसे मैंने आपको बताया सेम मेजरमेंट रखेंगे। तो 1 कप मैंने लिया था पानी, सॉल्ट डाला, देसी घी डाला और 1 कप ज्वार का आटा डाल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्वार जो है वो पूरा साल आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये फुल ऑफ प्रोटीन है, आयरन है, फाइबर है और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन आपकी डाइट में आते ही आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है, प्लस आपकी गट हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ग्लूटेन फ्री रोटी है, टूटने का डर भी रहता है, लेकिन जब आप इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही इजीली बन जाती हैं।
टूटती भी नहीं है और हार्ड भी नहीं होती हैं। तो आप तो क्या, आपकी पूरी फैमिली खुश होकर खाती है। और बहुत खुशी की बात है कि मेरे घर में भी अब सब लोग ये ग्लूटेन फ्री रोटियां जो हैं वो पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने रागी, कुट्टू के आटे की और बाजरे की रोटी बनाई, सेम वैसे ही ज्वार की रोटी भी बहुत ही इजीली बन रही है। बस आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए कि जैसे हम गेहूं की आटे की रोटी बेलते हैं तो पूरा उसको प्रेशर दे देते हैं, फिर भी वो टूटती नहीं है क्योंकि उसमें ग्लूटेन बहुत होता है। लेकिन जैसे कि इन रोटियों में ग्लूटेन नहीं है तो आपको थोड़ा बेलते वक्त इन पे हाथ जो है वो हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और बस नॉर्मली तवे के ऊपर सेक के दोनों साइड से उतार लीजिए और गरम गरम सब्जी के साथ गरम गरम रोटी एंजॉय कीजिए। चलिए अब बनाते हैं ओट्स की रोटी। ओट्स हमने बहुत तरह से खाया है, वेजिटेबल ओट्स हम बना लेते हैं, ओट्स पॉरेज हम बना लेते हैं। लेकिन अगर वो खा खा के बोर हो गए हैं तो आप ओट्स फ्लावर से ओट्स की रोटी भी बना सकते हैं। तो ओट्स फ्लावर आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है, अदरवाइज आप घर पे भी इसका आटा रेडी कर सकते हैं। तो रोल्ड ओट्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, उन्हें बस ग्राइंड कर लेना है। उसका आपके पास एक फ्लावर रेडी हो जाएगा, उसे आप अच्छे से किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। ओट्स एक होल ग्रेन है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको देता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप ओट फ्लावर लिया है, थोड़ा सा इसमें हम रॉक सॉल्ट भी डालेंगे। और पानी की बात करूं तो इसमें 1/2 कप पानी जाएगा, मतलब 1 कप ओट फ्लावर में 1/2 कप पानी, और ठंडा पानी नहीं, वही गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बस इसका डो हमने एक रेडी कर लेना है। चिकनाहट अगर आपको इसमें ज़्यादा लगे, मतलब हाथों के साथ ज़्यादा चिपके, थोड़ा सा देसी घी अपने हाथ पे लगा लीजिए, कोई भी तेल आप हाथ पे लगा सकते हैं। तो बस उससे एक डो रेडी कर लीजिए। उसके बाद बस वही उसकी लोइयाँ बनाइए और बेलन की हेल्प से इसे बेल लीजिए और रोटियाँ सेक लीजिए। मैग्नीशियम होता है इसमें, फॉस्फोरस, कॉपर, आयरन, जिंक, विटामिन B1, विटामिन B5 और कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इन रोटियों को खाना स्टार्ट कीजिए। प्रोटीन के सोर्सेज हम लोग यहाँ वहाँ से ढूंढते रहते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे ये रोटी खाते हैं तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं फुलफिल होती रहती है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन रोटियां हैं। तो मेजरमेंट्स आपने याद रखना है, ज्वार, बाजरा और रागी में 1 कप पानी तो 1 कप ही आटा डालेंगे। और कुट्टू के आटे में और ओट्स फ्लावर में थोड़ा डिफरेंस है। कुट्टू के आटे में हमने 1/3 कप पानी डालना है 1 कप आटे में, और ओट्स फ्लावर में हमने 1/2 कप पानी डालना है। तो चलिए, अगर आप बिगिनर हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिए और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी आपकी रोटी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।